तो वेलकम। आइए आज हम सुमित सर आप सभी को जोश स्टडी क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके या इस प्लेटफॉर्म से जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप सभी अपने मित्रगण, अपने सहयोगी गण, अपने जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करेंगे। आज हम लोग इस जोश स्टडी क्लासेज के अंतर्गत बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। जहां तक कि जब हम लोग बायो शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो होता है साइंस या विज्ञान का एक ब्रांच होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान होता है। इसको हम लोग लाइफ साइंस कहते हैं। मतलब हम अपने जीवन की शुरुआत जो करते हैं, हम अपने जीवन में जितनी भी घटना का अध्ययन करते हैं, जीवन के बारे में, अपने लाइफ प्रोसेस के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं, वो सब हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। तो आज हम लोग इस क्लासेज के अंतर्गत, इस जोश स्टडी क्लासेज के अंतर्गत इस बायोलॉजी को इस आधार पर पढ़ेंगे, इस जोश के साथ पढ़ेंगे, इस जुनून के साथ पढ़ेंगे कि आज हमें बायोलॉजी से प्यार हो जाना चाहिए। तो आज हम आप समूह के साथ जुड़े हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये क्लास आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आइए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। तो पॉइंट है बायोलॉजी। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज का शुरुआत इंट्रोडक्शन होता है, और जब इंट्रोडक्शन बेहतर होता है तो हम लोग कोई भी चीज को आसानी से समझते जाते हैं। तो बात है सर बायोलॉजी का। बायोलॉजी जीव विज्ञान क्या है? तो हम लोग तो सब दिन जानते हैं कि बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग लाइफ साइंस कहते हैं, मतलब जीवन का विज्ञान। तो लाइफ साइंस या जीवन का विज्ञान या बायोलॉजी को हम लोग दो ब्रांच में मुख्य रूप से बांटते हैं। एक बोटेनी हो जाता है और दूसरा जूलॉजी हो जाता है। अब सर बोटेनी और जूलॉजी क्या है? तो ये बायोलॉजी का ब्रांच है, बायोलॉजी का शाखा है। ये सबसे पहली बात, हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ना पड़ते हैं तो इसका एक वैज्ञानिक है, एक जनक है जिसको हम फादर कहते हैं, वो अरस्तु हो जाता है। अरस्तु नहीं, तो जब भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो अरस्तु का नाम तो हम लोग सुने होंगे कि अरस्तु जो होता है ये बायोलॉजी का फादर या जनक होता है। सबसे पहले यदि हम बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो अरस्तु के बारे में जानते हैं। ये अरस्तु वैज्ञानिक बहुत ही बायोलॉजी के ज्ञानवान व्यक्ति थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताया। जब इसको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना होता था तो कठिनाई होती थी। इन्होंने क्या किया, बायोलॉजी को दो भाग में बांट दिया, और दो भाग में बांटने का उद्देश्य था यह कि एक था बोटेनी और दूसरा था जूलॉजी। बोटेनी को इन्होंने बांटा और बोटेनी में इन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे ये पौधा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पौधा, जिसको हम लोग पादप कहते हैं। और जंतु के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जंतु के बारे में हम बायोलॉजी के किस ब्रांच में पढ़ते हैं? जूलॉजी में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी के सुगमता के आधार पर, बायोलॉजी को सहजता के आधार पर अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। पहला है अपना बोटेनी और दूसरा है जूलॉजी। बोटेनी को हम लोग पादप विज्ञान कहते हैं। यदि हम इसका हिंदी जानेंगे तो इस बोटेनी का हिंदी हो जाता है पादप विज्ञान। क्या होता है? पादप विज्ञान, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। और पादप का मतलब होता है पौधा। जब हम बात करते हैं जूलॉजी का, तो जूलॉजी के अंतर्गत जंतु के बारे में पढ़ते हैं, अतः इसीलिए हम लोग जूलॉजी को हम कह देते हैं जंतु विज्ञान। तो अरस्तु को जब अरस्तु को बायोलॉजी को समझने के लिए इन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया और सोचा कि हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को दो भाग में बांट देते हैं। तो बायोलॉजी का एक ब्रांच बना दिया बोटेनी और दूसरा बना दिया जूलॉजी। तो बोटेनी में इन्होंने कहा कि हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे और जूलॉजी में जंतु के बारे में। तो होगा क्या कि सहजता से, सुगमता से हम कोई भी चीज को स्पष्टीकरण करके उसके गुणधर्म को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तब इन्होंने क्या कि दो भाग में बांट दिया। अब दो भाग में बांटने के बाद इन्होंने फिर से क्या कि इसका एक अलग फादर बांट दिया, एक पिता बांट दिया, जिन्होंने क्या करेगा, बोटेनी के कार्यभार को संभालेगा। तो इसका पिता हो जाता है थियोफ्रेस्टस। इसका जो पिता या फादर या जनक कहते हैं, ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। तो ध्यान दीजिएगा,
ये जो थियोफ्रेस्टस था ये अरस्तु का एक शिष्य था। जैसे हम लोग किसी गुरुजन के यहाँ पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम भी पढ़ाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से अरस्तु का एक शिष्य था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। तो इन्होंने जब दो भाग में बांटा तो इन्होंने सोचा कि एक ब्रांच जो है हम थियोफ्रेस्टस को दे देते हैं, जो भी गलती सही होगा हम उसको सुधार देंगे। और इन्होंने क्या किया, खुद से जंतु विज्ञान का जनक हो गया और इन्होंने जंतु विज्ञान के बारे में फिर से अध्ययन चालू किया। तो जंतु विज्ञान का जनक जब हम कहते हैं तो इसका पिता हो जाता है कौन, जिसको हम जनक कहते हैं, तो जंतु विज्ञान का जनक हो जाता है अरस्तु। क्या हो जाता है, अरस्तु। तो ध्यान दीजिएगा, अरस्तु था जीव विज्ञान का जनक। जब इसको बायोलॉजी के अध्ययन करने में थोड़ा सा कठिनाई होने लगा तो इन्होंने दो भाग में बांट दिया, बोटेनी ब्रांच दे दिया अपने शिष्य थियोफ्रेस्टस को, और जूलॉजी थोड़ा बड़ा ब्रांच होता है तो इन्होंने अपना ब्रांच खुद ले लिया जंतु विज्ञान। और इन्होंने एक दूसरे, ये दोनों ने अपने आप मतलब एक साथ अध्ययन करने लगा और बोटेनी जूलॉजी में इन्होंने आगे के क्षेत्र में। और एक चीज यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि थियोफ्रेस्टस ने जब पादप विज्ञान पर अध्ययन करना शुरू किया तो लगभग यह 500 पौधा पर अध्ययन किया। लगभग पादप का लगभग 500 प्रजाति पर इन्होंने अध्ययन किया। और जब अरस्तु ने जंतु विज्ञान को लिया तो अरस्तु ने भी लगभग 500 जंतु के प्रजाति पर अध्ययन किया। और ये दोनों ने क्या किया, फिर से एक बुक लिखा। बुक क्या था, तो थियोफ्रेस्टस जो बुक लिखा था उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये सब आगे हम लोग देखेंगे, डिफिकल्ट चीज है, थोड़ा सा भास्ट है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखना है कि थियोफ्रेस्टस ने जब ये 500 पौधा का अध्ययन किया तो इन्होंने एक बुक लिखा और बुक का नाम लिखा इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम। और जब बात जंतु विज्ञान का आता है, जब बात अरस्तु का आता है, तो अरस्तु ने जंतु विज्ञान में लगभग 500 प्रजाति का अध्ययन किया। किसका, तो 500 प्रजाति जंतु का। अब इन्होंने सोचा कि इसके बारे में हम कहीं लिख देते, इन्होंने भी एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलम। तो ये सब कुछ बायोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन है, होने के लिए तो बहुत सारा बात है, क्योंकि जूलॉजी का मेन 2 ब्रांच है, बाद बाकी ढेर सारा ब्रांच है। जैसे कि हम लोग जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जैसे हम लोग जानते हैं जेनेटिक्स, जैसे हम लोग जानते हैं ढेर सारा इसके अंतर्गत और भी आता है, जहां तक कि मुख्य रूप से मेन ब्रांच 2 होता है, एक बोटेनी और दूसरा जूलॉजी। तो आज का क्लास बस यहीं तक। आगे आप यदि इसी हिसाब से, इसी जोश जुनून के साथ स्टडी क्लास से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जोश स्टडी क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि ये जो जोश स्टडी क्लास है ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ हर एक सब्जेक्ट का ज्ञानवान टीचर, अनुभवी टीचर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देगा। तो बस आप लोग इस जोश स्टडी क्लास से जुड़िए और जितने भी साथी सहयोगी है उसको जोड़िए। और चूंकि हम कहते हैं ना कि यदि आप जोर लगाइएगा हम जोर लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको भी मेहनत करना है, हमें भी मेहनत करना है, बस साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोगों का प्यार होगा तो फिर हम लोग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बस आप लोग का प्यार चाहिए। तो इसी आधार पर आप लोग क्या कीजिएगा, तो जोश स्टडी क्लासेज, क्या नाम था, जोश स्टडी क्लासेज, जिसका डायरेक्टर है संजीव सर। नहीं तो संजीव सर से जुड़ने के लिए, जोश स्टडी क्लास से जुड़ने के लिए, जोश स्टडी क्लास के परिवार से जुड़ने के लिए आप जोश स्टडी क्लासेज को शेयर कीजिए, अपने साथी के साथ शेयर कीजिए। और यदि इसी प्रकार का आप कंटेंट देखना चाहते हैं, इससे बेहतर क्लास देखना चाहते हैं, तो आप लोग जोश स्टडी क्लास से जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।